ग्रामीण उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा था, रामपुरवा। धान के खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी वाली सड़क, जहां सुबह शाम ट्रैक्टरों की आवाज और बैलों की घंटियों का मेल होता था। मार्च का महीना था। गर्मी अभी पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन धूप पहले से ही तेज हो रही थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा चौराहा था, जहां रोजाना कुछ देर के लिए लोग जमा हो जाते थे, चाय की टपरी पर या बस के इंतजार में। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे एक आर्मी का जवान, रवि सिंह, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। रवि पिछले 15 दिनों की छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर जाने वाला था। कंधे पर छोटा सा बैग, हरे रंग की वर्दी, सिर पर हेलमेट। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में घर की याद और मां के हाथ का बना खाना खाने की उत्सुकता। सड़क पर अचानक एक बड़ा सा काफिला आया। 3-4 जीपें, पुलिस की गाड़ियां और बीच में एक सफेद इनोवा। काफिले के आगे पीछे सशस्त्र जवान AK-47 थामे हुए। लोग सड़क किनारे हो गए। रवि ने भी बाइक साइड में रोकी और इंतजार करने लगा। इनोवा से एक आदमी उतरा, उम्र करीब 45 टू 50 साल। सफेद कुर्ता पायजामा, गले में गमछा, चेहरे पर वह अभिमान जो सत्ता का नशा देता है। नाम था विजय प्रताप सिंह, स्थानीय विधायक, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता और पिछले 2 महीने से ही जिले का सबसे ताकतवर चेहरा। चुनाव जीतने के बाद से उसका रवैया बदल गया था। लोग अब उसे माननीय जी कहते थे और वह खुद को सरकार समझने लगा था। विजय प्रताप ने रवि की तरफ देखा। रवि की वर्दी देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो अपने साथियों से बोला, अरे ये फौजी लगता है, रुकवाओ जरा। पुलिस वाले आगे बढ़े। एक हवलदार ने रवि को इशारा किया, इधर आओ। रवि ने हेलमेट उतारा, सलाम किया और आगे बढ़ा। जी सर, कोई समस्या? विजय प्रताप ने करीब आकर रवि का चेहरा ऊपर नीचे देखा। कहां से आ रहा है फौजी? सर, छुट्टी खत्म हो गई, ड्यूटी पर जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर। अच्छा, और ये बाइक? टैक्स भरा है? जी हां सर, सब पेपर है। विजय प्रताप हंसा। उसके साथ आए लोग भी हंसे। पेपर तो सबके पास होते हैं, लेकिन आजकल फौज वाले भी बहुत घमंडी हो गए हैं। सड़क पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे राजा हों। रवि चुप रहा। वह जानता था कि ऐसे मौकों पर चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन विजय प्रताप रुकने वाला नहीं था। उसने अचानक रवि के कंधे पर हाथ रखा, जोर से। सुन फौजी, अब मेरी सरकार है, समझा? पहले जो हुआ करता था वो अब नहीं चलेगा। रवि ने धीरे से कहा, सर, मैं सिर्फ जा रहा हूं, रास्ता दे दीजिए। यह सुनते ही विजय प्रताप का चेहरा लाल हो गया। अबे, तू मुझे सिखाएगा रास्ता देने को? फौजी होकर भी अकल नहीं है। और अगले ही पल उसने जोर से रवि के गाल पर थप्पड़ मार दिया। धड़ाम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। खेतों में काम कर रहे लोग, औरतें, बच्चे, सब देख रहे थे। रवि का सिर एक तरफ झुक गया। गाल पर जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नीची कर ली। विजय प्रताप ने फिर कहा, अब मेरी सरकार है, फौजी को भी समझ आ जाएगा। उसके साथी हंसे। पुलिस वाले मुस्कुराए। कोई नहीं बोला। रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, गुस्सा था, लेकिन नियंत्रित गुस्सा। वो बोला, सर, आपने जो किया वो गलत है। मैं एक सिपाही हूं, देश के लिए खून बहाता हूं। आपने मेरे गाल पर हाथ उठाया, लेकिन मेरे देश का सम्मान नहीं गिरा सकते। विजय प्रताप और गुस्से में आ गया। अभी भी जुबान चल रही है? उसने फिर हाथ उठाया, लेकिन इस बार रवि ने हाथ पकड़ लिया। नहीं मारा, बस पकड़ा। माननीय जी, एक बार काफी है। चारों तरफ से लोग जोर जोर से बोलने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो माननीय? फौजी को मारा? शर्म नहीं आती? ये देश के जवान है। विजय प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ छुड़ाया और पीछे हटा। पुलिस वालों ने बीच में आकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन अब भीड़ बढ़ रही थी। मोबाइल फोन निकल आए, वीडियो बनने लगे। रवि ने अपनी बाइक स्टार्ट की। जाते जाते सिर्फ इतना कहा, माननीय जी, सरकार बदलती रहती है, लेकिन फौज नहीं बदलती। देश के लिए हम रोज जान देते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। वह चला गया। उस शाम वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर अब मेरी सरकार है हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में थे। सेना के जवान, पूर्व सैनिक, आम नागरिक, सबने इसे शेयर किया। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई।
विजय प्रताप का फोन बजने लगा। हाई कमान से कॉल आए। ये क्या किया तूने? पार्टी की इमेज खराब कर दी। वह घबराया। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरे साथ गलतफहमी हुई। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की। फौज का बहुत सम्मान है। माफी मांगता हूं। लेकिन वीडियो में माफी नहीं दिख रही थी, सिर्फ थप्पड़ और वह घमंडी बात दिख रही थी। अब मेरी सरकार है। अगले दिन सुबह रवि ड्यूटी पर पहुंच गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पोस्ट संभाली। उसके साथियों ने वीडियो देखा। सबने उसकी पीठ थपथपाई। तूने सही किया यार, चुप नहीं रहना चाहिए था। दिन बीतते गए। विजय प्रताप की राजनीतिक करियर पर असर पड़ा। पार्टी ने उसे साइडलाइन कर दिया। अगले चुनाव में टिकट नहीं मिला। लोग अब उसे देखकर फुसफुसाते। वही है जिसने फौजी को थप्पड़ मारा था। रवि की मां को जब पता चला तो रो पड़ी। बेटा, तूने कुछ क्यों नहीं बोला? मां, फौज में सिखाया जाता है सहन करना, लेकिन झुकना नहीं। मैंने झुका नहीं। कुछ महीने बाद रामपुरवा में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। सेना के कुछ जवान आए। रवि भी आया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। विजय प्रताप दूर से देख रहा था। उस दिन उसने महसूस किया सत्ता क्षणिक होती है। असली ताकत उनमें होती है जो चुपचाप देश की रक्षा करते हैं। और उस दिन से रामपुरवा की सड़क पर जब भी कोई फौजी गुजरता, लोग रुककर सलाम करते, क्योंकि अब सब जानते थे सरकारें आती जाती है, लेकिन फौज अमर है। और वो थप्पड़, वह सिर्फ एक गाल पर नहीं पड़ा था, पूरे समाज के चेहरे पर पड़ा था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।